हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके अपने YouTube परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज हूँ मैं नोक गांव के अंदर, पोस्ट चावंडिया, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर के अंदर। और मेरे साथ किसान दोस्त भी होंगे कि उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊं, वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं। सोजत की ये बच्चियां हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, क्रॉस बच्चियां हैं, सोजत हैदराबादी क्रॉस है, सोजत है, सभी तरह की ये बच्चियां हैं। इसमें किसान दोस्त से भी आपको मिलाऊंगा, लेकिन तब तक आपसे एक निवेदन, आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मेरे नए दोस्त हैं, पशुपालक भाई हैं और जो नए किसान भाई हैं, अगर वो चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य के जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं श्रवण जी से। मैं काफ़ी बार इनसे परिचित हूं, किसान से। श्रवण जी, आपको बहुत बहुत राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। और खमा घनी। राम राम साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं? अच्छे हैं। और घर परिवार में बढ़िया सब? बढ़िया सब। ये कितनी बच्चियां हैं सर अपने पास? ये बच्चियां 15 बच्चे हैं। अभी 15 बच्चियां हैं। ये बताइए सर, इस बच्ची की डिटेल बताइए। ये बच्ची 9 महीने की रेंज की बच्चियां हैं सारे। 9 महीने से कोई 15 दिन ज्यादा है तो कोई कम है। कोई 15 दिन कम है, मतलब 8 से 9 महीने के बीच। 8 से 9 महीने के बीच की ये रेंज है सारी टोटल अभी तक। ये 15 महीने की बच्चियां हैं। ये एक बच्ची के बारे में वो बताइए श्रवण जी, क्रॉस है क्या हुआ? वो क्या हुआ कि बच्चियां ये अपन वो देसी से उसमें चले गए ना कि भाई हाइब्रिड के अंदर। हाँ, तो हाइब्रिड के अंदर जाने के बाद में 6 महीने 7 महीने की बच्ची हिट में आ जाने लग जाती है। अच्छा। तो वो हिट में आ गई और इसके साथ में बच्चे रहते हैं वो बकरे और ये क्रॉस हो गई। तो क्रॉस उस बकरा लग गया। तो ये अभी क्या 7 महीने की बच्ची क्रॉस हो गई। 7 महीने की बच्ची क्रॉस हो गई। अब इसके लिए खिलाई पिलाई अलग रखनी पड़ती है। हाँ। इसको फुल दाना और इसकी पूरी देख रेख चल रही है। तो क्या ये हाइट लेंथ लेगी? हाइट लेंथ में कम होगी इसकी। हाइट लेंथ कम होगी, नहीं ले सकेगी। हाइट लेंथ नहीं ले सकेगी। हाँ। देखिए दोस्तों, छोटी उम्र में अगर माँ बने हाँ तो परिणाम ये होता है, ये है बस ये देखिए छोटी रह जाएगी। कितनी हाइट रहेगी? 30 से 34। हाँ, इतनी रहेगी। 30-32 रहेगी, 30 रहेगी बस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और वजन होगा इसका कितना? अभी 40 केजी के आसपास। हाँ, बिल्कुल 40 केजी के आसपास। 40 केजी के आसपास दोस्तों वजन। तो ये देखिए, छोटी उम्र में माँ बनाना कितना नुकसानदायक है। और इसी के पास अगर मैं उस एक बच्ची दिखाता हूँ दोस्तों, ये मैटिंग नहीं कराई गई। हाँ, ये नहीं। ये देखिए दोस्तों, उम्र सेम ही है, दोनों की उम्र सेम है। पर देखिए, जब ये माँ बनेगी तो एक परिपूर्ण उम्र में माँ बनेगी दोस्तों। 6 महीने की बच्ची हीट पे आ जाती है। और अगर आपके फार्म पे बकरा ऐसे खुला रहता है या कोई छोटा बच्चा खुला रहता है, 6 महीने का बच्चा भी बकरी को क्रॉस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और कई बार अच्छी खुराक हो तो हमने ये भी देखा है कि 4 से 6 महीने के बीच का बच्चा भी क्रॉस कर लेता है। हाँ, वो 5-6 महीने का बच्चा लग जाता है ना। हाँ, लग गया। और बकरी बिल्कुल प्योर हिट में है। हाँ। बकरी जैसे कल हिट के अंदर आ गई। हाँ। और आज उसपे छोटा बच्चा भी लग गया तो रुक जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल रुक जाती है। और ये कई बार नुकसान हो जाता है। हाँ, ये नुकसान में ही है। ये बच्ची अगर आप सही देख रेख नहीं की और इसकी खिलाई पिलाई सही नहीं हो तो फिर बच्चा डाल देगी। हाँ, बस। और इसकी जो बढ़ने की लेंथ है वो बढ़ेगी नहीं बस। और एक अच्छा पशु हमारे हाथ से निकल गया। ये सही बात है। ये अच्छा बिडर। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा पंच था, कितने अच्छे कान थे। इसी तरह के एक पंच की और बच्ची मैं दिखाता हूँ। ये दिखाइए आप श्रवण जी, बताइए इसके बारे में। हाँ, ये भी इसी उम्र की है। देखिए उम्र में। हाँ, ये भी 9 महीने की बच्ची है। हाँ, सेम ही उम्र की है, सेम ही लेंथ की। लेकिन ये क्रॉस नहीं है। ये एक ही, इस 15 में से एक ही बकरी है भूल से क्रॉस हो गई है। 15 में से एक बकरी भूल से क्रॉस हुई। देखो दोस्तों, मैं एक एक बच्चे पे आपकी नजर मारता हूँ। सारी बकरियां अच्छी क्वालिटी की, सोजत हैदराबादी क्रॉस पे इनका काम है। अच्छा काम है, पुराना काम है और बड़ा काम है। और इस तरह से देखिए, इनके ये बच्चे भी आते हैं अच्छी क्वालिटी के। ये देखिए दोस्तों, ये छोटे अभी ब्याए हुए हैं तो उनकी भी ये रिजल्ट हैं दोस्तों। और कोई संदेश श्रवण जी, आप देश के किसानों को जो कह पा रहे हैं, क्या कितने साल से आप लगभग बकरी पालन में? करीबन मैं 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से? बिल्कुल। कोई उतार चढ़ाव जिसके बारे में? चढ़ाव में तो सिर्फ यही है कि जैसे कि ये लॉकडाउन के बाद में उतार है। लॉकडाउन के बाद में उतार
15 साल में जब आप बकरी से पालन में आए श्रवण जी, हाँ, कितनी बकरियों से आपने शुरुआत की थी? दिल पे हाथ रख के बताना, सच हाँ, से सच। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे तो हमारे बाप दादा भी बकरी रखते थे, हाँ, पहले से ही बकरियां तो थी हमारी, लेकिन जब मैं बकरी पालन के अंदर आया उस समय मैंने तो भाई 5 बकरी ली। 5 बकरी? हाँ, सर्वप्रथम मैं 5 बकरी ली। 5 बकरी के बाद में वो बकरियां बेई और 5 बकरे मिल गए, 5 बकरी मिल गई, अच्छा, तो 10 बन गए। तो फिर मैं 10 बकरी और खरीद ली। 10 बकरी और खरीदी। उस टाइम बकरियों की क्या कीमत होती थी श्रवण जी? उस समय बकरियां की कीमत, जब मैं खरीदी थी बकरी, उस समय बकरियां की कीमत होती जैसे ब्याई हुई बकरी अच्छी क्वालिटी की करीबन 12 से 15 हजार के बीच मिलती। ऐसे बकरी 5 हजार में मिलती। लेकिन जो हमारी ये बकरियां हैं, ऐसी बकरियां खरीदने के लिए जाते तो फिर अपन को 12 से 15 के बीच में मिलती। वैसे 5 की रेट थी और मैं जब उसको खरीदने जाता तो हाँ, मुझे 12 से 15 में क्वालिटी की। हाँ, क्वालिटी की। और आज इसकी रेट क्या माने अपन आज के वक्त में? आज की बकरियों की रेट, ऐसी बड़ी बकरियों की रेट 60 से 80 हजार के बीच में है। 60 से 80 हजार के बीच। और बिकती है और छाती ठोक के बिकती? बिल्कुल बिकती है। बच्चों के साथ रेट रहती है श्रवण जी अपनी, या खाली की रेट रहती है? भाई जैसे 1 महीना तक बच्चा छोटा, 1 महीने का जब तक तो बच्चा साथ में आएगा। बिल्कुल। 1 महीना के बाद में बच्चे की भी कीमत होने लग जाती है। 1 महीने के बाद में तो बच्चे की भी कीमत होने। हाँ, तो फिर अपन ये बकरी जैसे मान ली कि भी ये बकरी 50 हजार की है, इसके 2 बच्चे हैं, ये 10-10 हजार के बच्चे हो गए तो 70 हजार बन गए। और वो 3 महीने का बच्चा हो गया तो वो बच्चा अपन मान ली भी ये 15 हजार का बच्चा बन गया। हाँ। तो 2 बच्चे हैं तो 15 30 हजार वो हो गए और 50 हजार की बकरी हो गई तो 80 हजार की बकरी बन गई। क्या बात है। और अपनी बकरी बाहर ज्यादा बिकती है श्रवण जी, या लोकल किसानों में यहीं बिक जाती है? भाई ज्यादातर लोकल किसाना के अंदर बिकती है। यहाँ ज्यादातर तो यहीं लोकल किसान ही हाँ, लेते वो हैं, ले बाहर जाते की हैं। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बकरे बाहर जाते हैं, बकरे यहाँ जो बिल्डर लाइन में जाते हैं वो तो बिकते ही हैं। हाँ। और जो बच्चे कुछ पीछे बच्चे रह जाते हैं, आप बकरे रह जाते हैं, वो मैं खुद सूरत लेके जाता हूँ और वहाँ बिक जाता है। ईद के ऊपर तैयार करते हाँ, हैं? कितने लगभग बकरे तैयार करते हैं? करीबन ईद के बकरे में 30-35 के आसपास करता हूँ तैयार। 30-35 के ऊपर है। सालाना एक लगभग लमसम कितना एवरेज में अपना बकरा तैयार हो जाता है? और प्रॉफिट ऑफ गेन अपन क्या माने? भाई प्रॉफिट तो जैसे आप मेहनत करोगे वैसा प्रॉफिट। मैं तो यही कहता हूँ भाई, अगर किसान भाई है, किसी को काम करना है तो वो खुद टाइम देवे और आप खुद देखभाल करे तो ये काम करे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम मजदूर रख दिए, हम तो घर पे सो रहे हैं, मजदूर कर लेंगे, ये नहीं, मत करना। हाँ, मत करना ये काम। हाथ जोड़ लो। हाँ बिल्कुल, ये हाथ जोड़ के कहता हूँ, मत करना भाई। अगर आप टाइम दे सकते हो, इस जानवर, ये जानवर ऐसे ही है। क्योंकि अपन जैसे कि 10 बकरी रखते हैं तो मानो भी 50-60 हजार की रेट की बकरी रखती, 5-6 लाख रुपए बनते हैं। फिर उनपे 4 लाख रुपए, कम से कम 4 लाख रुपए उनपे खर्च करेंगे तो 6-4-10 लाख हो गए। अगर अपन उन पे ध्यान नहीं दिया, बीमार हो गए, मजदूर लोग ध्यान नहीं दिया, एक बकरी मर गई तो वो एक बकरी 60 हजार की चली गई, अपन का प्रॉफिट उधर चला जाएगा। इसलिए अपन को खुद को देख रेख करनी बहुत जरूरी है। तरह की बातें होती है इस हाँ। बकरी पालन के व्यवसाय में श्रवण जी। बिल्कुल सही। आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर खुद करे हाँ तो काम करो। बिल्कुल। पुरानी कहावत है कि खुद मरियाई सवरग मिला भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक नहीं, है। अपन ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। सुबह शाम एक बार नीचे डाल दो कि ये बकरी सुस्त है, खोड़ी है, लुल्ली है, क्या है, इसमें क्या कमी है, डॉक्टर को बुलाओ। आप ट्रीटमेंट करो तो आप कर लो, नहीं तो डॉक्टर को बुला के आपको दिखाना चाहिए। तो ही मतलब आप करो ये धंधा। मैंने कहा ना, ये कहावत है वे खुद मिले ही सवरग मिले। बिल्कुल सही बात है। और एक ये भी कहावत है श्रवण जी कि हमेशा मुर्दा जलता है, कंधे वाला कभी नहीं जलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सत्य है। बिल्कुल सत्य बात है। अब जैसे भाई साहब, मुर्दा के अगर तौर पे मैं किसान को लेता हूँ, श्रवण जी खड़े हैं, और कंधे वाले के तौर पे लेता हूँ तो वो इनके लेबर खड़ी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इनको कभी नहीं जलना है। बिल्कुल सही। मरे या जिए, बिल्कुल सही बात। इनसे कोई लेना देना नहीं इनको। सही बात है। ये तो कोई आपका भाग्य अच्छा हो या कोई आपका किसी जन्म का पुण्य किया हो कि आज के टाइम में कोई आपको अच्छी लेबर मिल जाए। बिल्कुल सही। वरना लेबर के सामने आप नौकर हो। बिल्कुल। और लेबर राजा है। बिल्कुल सही बात है। राइट राइट। क्योंकि श्रवण जी, मैं किसी दूसरे पे नहीं कहता हूँ, मैं 300 एनिमल्स के लगभग फार्म चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं लेबर को कैसे मैनेज करता हूँ, 3 बार काका काका हैं, बिल्कुल सही, बाबा बाबा कह के और हाथ जोड़ जोड़ के उनसे काम कराना पड़ता है। बिल्कुल सही। और एक बार अगर आपने ज्यादा डांट फटकार लगा दी तो
लो थारो काम संभालो। हाँ, उनके क्या अभी यहाँ मजदूर नहीं किए, दूसरी जगह कर लेंगे। हाँ, ये बात हैं। और फिर जो नया लेबर आता है, नया लेबर आता है, फिर उसको उस तरह से ट्रेन करना, इस तरह से करना, ये एक बड़ा चुनौती का काम रहा इस बकरी पालन के क्षेत्र में। दोस्तों, अच्छे लेबर मैनेजमेंट आप रख सकते हैं, बड़ा फार्म करने की इच्छा है तो, लेकिन अगर शुरुआत में आप धीरे चलें, स्लो चलें, बिल्कुल, क्योंकि रेस है दोस्तों ये बकरी पालन की। और रेस में एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रेस में हमेशा विजेता कछुआ बना है, खरगोश नहीं बना है। बिल्कुल सही बात, ये पुरानी कहावत है। हाँ बिल्कुल, साइड में धंधा हो तो आप ये धंधा करना चाहते हो तो वो भी धंधा चालू रखो और ये भी चालू रखो। और अगर सारे काम धाम छोड़ के आप केवल और केवल आप बकरी पे आना चाहते हो तो यहाँ आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, जानकारी ऐसी बहुत सी भी है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, कई बार दिल की बात जो है वो जुबान पे आ जाती है। बिल्कुल सही बात। और श्रवण जी ने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी। श्रवण जी के पास आइए, इनकी खेती देखिए दोस्तों, इस तरह से खेती खलियान वाला बंदा। ये मेहंदी है, देखो सामने, ये मेहंदी है सामने, देखो दोस्तों, ये देखो मेहंदी का पेड़। मेहंदी के ऊपर कबीर साहब का एक बहुत अच्छा दोहा है। अच्छा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल लाल है। लाली देखन मैं गई और मैं भी भई कमाल। ठीक है, ये कहा है कबीर साहब ने। वो मेहंदी के ही देखा था। मेहंदी एक ऐसा पौधा जो हाथों पे लगता है तब उसका रंग आता है। रंग आता है, सही, बिल्कुल सही बात। तो भाई साहब, ये मेहंदी का रंग या बकरी पालन का रंग तब आपके हाथों पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप इसको लगाएंगे, यूज अपन खुद करेंगे, खुद करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, कई अच्छी इंफॉर्मेटिव नॉलेज हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे भविष्य में। श्रवण जी से हम लेते हैं अलविदा, मिलेंगे उनसे एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आप हमें याद रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।